हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 30 मई और 30 मई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि एक टीचर को इसी चीज का बूस्टअप मिलता है। आप लोग जब ये नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन ऐड करते हैं या नंबर ऑफ लाइक जो है इनको बढ़ाते हैं, तो मुझे इंटरनली बड़ा बूस्टअप मिलता है और कुछ नया करने के लिए या कुछ और अच्छा करने के लिए जो है वो प्लान बनते हैं। आने वाले मंथ में आपके लिए बहुत सारे प्लान हैं। आप लोगों की पढ़ाई को और अच्छा बूस्टअप देने के लिए भी मैं काफी सारे प्रयास करता ही रहता हूं। तो आप लोग बस इतना ही सहयोग करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो करते रहिएगा। के साथ ही अगर आप लोग एससीएस की टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो आज और कल आप लोगों के लिए 2 दिन एक स्पेशल ऑफर है 50% डिस्काउंट के साथ में। आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। मेरी एप्लीकेशन का नाम है स्टार आईक्यू। गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, स्टार आईक्यू सर्च कीजिएगा, इजीली आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग वहां पे हेल्पलाइन नंबर है, वहां से आप व्हाट्सएप या चैट के माध्यम से इजीली कोई भी बात पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अन अकेडमी पे भी मैं आपको पढ़ाता हूं और आज रात की क्लास अन अकेडमी पे 9 बजे होगी। एनसीईआरटी और साइंस की क्लास होगी। एनसीईआरटी 8वीं क्लास हमारी चल रही है, साइंस। और दूसरी बात है कि आप लोग सभी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इसे जरूर यूज कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी क्लासेस मैं लूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? दुबई में चल रही एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के रुड़की गांव की किस महिला बॉक्सर ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर आप लोगों ने मुझे दिया था मोनिका, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपॉइंटेड एज एडिशनल जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो इनका नाम जो होगा वो है विकास बहल। विकास बहल आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं। भारत के राष्ट्रपति जी ने जो है इन्हें अनुच्छेद 224 की उपधारा 1 के तहत जो है इनका यूज करते हुए विकास बहल को हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। और इनकी नियुक्ति जो है, जब जैसे ही ये पदभार ग्रहण करते हैं उसके 2 साल तक जो है इनकी रहेगी। और वैसे मैं आपको बता देता हूं कि 23 मार्च, ठीक है ना, 23 मार्च 1999 से जो है विकास बहल एक वकील के रूप में रजिस्टर्ड है या नामांकित है। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की स्थापना 1966 में हुई थी और इसके चीफ जस्टिस का नाम रविशंकर झा है। बीते दिनों में मैंने आपको एक करंट अफेयर पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में लिव इन रिलेशनशिप को अवैध ठहराया था। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप को वैध सुप्रीम कोर्ट ठहरा चुकी है, लेकिन हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट का मानना है कि यह नैतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जो है इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। अगला सवाल हमारा क्या होगा कि हाल ही में मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया है? मोहाली अंतरराष्ट्रीय जो स्टेडियम है इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंजाब सरकार ने इसकी हाल ही में घोषणा की है। मोहाली बेसिकली एक ट्राई सिटी के अंदर ही समझिएगा। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली ये तीनों एक साथ ही चिपके हुए से ही है। और ट्रिपल ओलंपियन और पद्म श्री बलबीर सिंह को जो है इनका नाम मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम इन्हीं के नाम पे अब रख दिया गया है। और भारतीय हॉकी टीम को जो है 3 बार ओलंपिक चैंपियन बनाने में बलबीर सीनियर ने अहम भूमिका निभाई थी। ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड जो है आज तक इनका कोई तोड़ भी नहीं पाया है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है बलबीर सिंह सीनियर। और 1948 में लंदन ओलंपिक जो है जीता था। 52 में हेलेंस्की ओलंपिक फाइनल में बलबीर सिंह ने नीदरलैंड के खिलाफ 5 गोल किए थे। आज ये रिकॉर्ड है जो कोई तोड़ नहीं पाया है। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक बलबीर की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को हरा के जो है वो गोल्ड जीता था। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 10 अक्टूबर 1924 को इनका जन्म हुआ था। 25 मई 2020 को इनका देहांत हुआ था पिछले साल। और इसी बार इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाने के लिए, यूं कहिएगा इनकी डेथ एनिवर्सरी को सम्मान देने के लिए मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदला गया है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो तीनों ओलंपिक आपको जरूर याद रखने हैं, 48, 52 और 56 वाले। 1957 में इन्हें पद्मश्री सम्मान पाने वाले पहले नागरिक बने थे ये, ठीक है।
और के साथ में 2006 में जो है बेस्ट सिख खिलाड़ी का अवार्ड भी इन्हें जो है वो मिला था। 2015 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला हुआ है इन्हें। और गोल्डन हैट्रिक और द गोल्डन यार्ड स्टिक, ये किताब इनकी लिखी गई है और आपसे एग्जाम में एसएससी ने इन्हें पूछ भी चुकी है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी होगी यहां से। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है कि घिराए गांव कहां पड़ता है? हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो घिराए गांव की इंटरनेशनल बॉक्सर, जिसे हाल ही में 75 किलोग्राम भार वर्ग में दुबई में चल रही चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप जो है उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है या जीता है। तो इस कन्या का नाम है भाई स्वीटी बुरा, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर ठीक रहेगा। ये कन्या है स्वीटी बुरा, घिराए गांव की इंटरनेशनल बॉक्सर है, 75 किलोग्राम भार वर्ग में दुबई में जो एशियाई चैंपियनशिप है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। 23 मई को जो है ये चैंपियनशिप शुरू हुई थी। स्वीटी ने उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को 4-1 से हराया है। ठीक है, स्वीटी जो है वो आईटी डिपार्टमेंट में काम करती है। इनकी छोटी बहन सीवी बुरा है, वो भी बॉक्सिंग खेलती है। इनके भाई मंजीत है, वो क्रिकेट खेलते हैं। और इनके पिता का नाम महेंद्र सिंह है, जो कि बास्केटबॉल और स्टेट लेवल के खिलाड़ी रह चुके हैं। वैसे स्वीटी भी आपको मैं बता देता हूं, पहले स्टेट लेवल की कबड्डी की खिलाड़ी रह चुकी थी। बॉक्सिंग रिंग में उतरने से पहले की बात है ये। अगला क्वेश्चन होगा, अब हरियाणा में कितनी फसलों का बीमा होगा? तो अभी हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री जो है जेपी सर, उन्होंने 9 फसलों का बीमा होगा ऐसी घोषणा की है। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर ठीक रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, ये हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2021 में 9 फसलों का बीमा करवाने का निर्णय। खरीफ सीजन की बात की जाए तो धान, मक्का, बाजरा और कपास है। रबी सीजन की बात की जाए तो गेहूं, जो चना, सरसों और सूरजमुखी है। और इनकी आखिरी तारीख जो है 31 जुलाई है बीमा करवाने की। अच्छा सर, बीमा करवाने के लिए प्रीमियम कितना है, मतलब कितने रुपए देने होंगे बीमा करवाने के लिए? तो अगर धान का बीमा करवाते हैं तो हर एकड़ के लिए 713 रुपए है तकरीबन। और जो मक्का है उसके लिए 356 या 357 रुपए है। बाजरे के लिए 335 रुपए। ये पॉइंट 99 वाला पता नहीं हरामखोरों ने क्या रखा है, ये पॉइंटों में मतलब इनका बुआ दे गई या पैसे पूरे पूरी कर देते तुम। कपास के लिए 1732 है। रबी फसलों के लिए बात की जाए तो गेहूं के लिए 409 रुपए है, जौ के लिए 267 है, चने के लिए 204 है, सरसों के लिए 275 रुपए है और सूरजमुखी के लिए 267 रुपए है। फसल खराब हो जाती है तो वापस मिलेगा कितना सर? तो मिलेगा भाई, अगर बात करते हैं हम लोग किसके लिए, सबसे पहले जो धान की फसल है इसके लिए 35,699 रुपए, मक्का के लिए 17,849, बाजरे के लिए 16,799, और जो कपास है कपास के लिए 34,650 रुपए जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, और गेहूं के लिए 27,300, जौ के लिए 17,849, चने के लिए 13,650, सरसों के लिए 18,375 और सूरजमुखी के लिए 17,849 रुपए जो है प्रति एकड़ तय किया गया है। जेपी दलाल जो है वो हरियाणा के कृषि मंत्री है। कहां से जीते हुए हैं? लोहारू से जीते हुए हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट है सर? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, मत्स्य पालन है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, लॉ एंड लेजिस्लेटिव, कानून मंत्री हरियाणा के भी कौन है? जेपी दलाल है, याद रखिएगा। अच्छा सर, फसल बीमा योजना जो है देश भर में सबसे पहली बार शुरू कब हुई थी? 1972 में। अच्छा, इसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के साथ में लिंक कब कर दिया गया, मतलब पूरे भारत के साथ में? 1999 2000 के अंदर। और अगर बात करते हो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये कब आई है? अभी रिसेंटली मोदी जी ने शुरू की थी 13 जनवरी 2016 को। ये स्लाइड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा आप लोग। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के दौरान शिवांगी पाठक विश्व की चौथी सबसे ऊंची माउंट लोहत्से की ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई है 8516 मीटर, इसकी चढ़ाई को बीच में छोड़ के हरियाणा वापस पहुंची है। ये डे कब मनाया जाता है? आपके मन में पहला तो सवाल यही आया कि सर बीच में क्यों आई है? तो बीच में आई है भाई क्योंकि जान बचा के आई है। ठीक है ना, 6100 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मौसम इतना ज्यादा खराब था, इस वजह से जो है इन्हें वापस आना पड़ा। और अंतरराष्ट्रीय जो एवरेस्ट डे है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे है, ये हर साल मनाया जाता है 29 मई को। बी ऑप्शन सही है। 16 मई 2018 को सुबह 8:21 पे जो है शिवांगी ने तिरंगा फहराया था सबसे कम उम्र में। 2019 में राष्ट्रपति ने
बाल शक्ति पुरस्कार इन्हें दिया था। 16 की उम्र में एवरेस्ट फतेह करने की वजह से लिम्का बुक में भी इनका नाम जो है वो ऐड कर दिया गया है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। और नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक है। अब अगला सवाल आपके मन में ये है कि सर ये 29 मई को ये डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि 68 साल पहले की बात है, 1953 में 29 मई के दिन ही सुबह 11:30 बजे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नार्गे इन्होंने 29,032 फीट के एवरेस्ट शिखर पे पहुंच के सबसे पहली बार वहां पे कदम रखा। इसी वजह से 29 मई को इंटरनेशनल जो आपका एवरेस्ट डे ये मनाते हैं। हालांकि इसका पता 3-4 दिन बाद में लगा था, लेकिन मनाने 29 मई से ही 29 मई को इन्होंने कारनामा किया। ये बात हमारी एनसीईआरटी ने भी लिखी है, ये बात कई पेपरों ने पूछी है। स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद है तो और ही अच्छी बात है। हरियाणा सरकार ने अपने वर्तमान कानूनों में सुधार और संशोधन करने जो है वो जा रही है, और ऐसा करने के लिए, सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य द्वितीय विधि आयोग गठित किया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे होने वाला है? देखिएगा, इसके बारे में मैंने कल थोड़ा सा हिंट दिया था आपको, जब इसके चेयरपर्सन और उसके मेंबर परमानेंट नियुक्त किए हैं उनके बारे में बताया था। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला और चंडीगढ़ दोनों ही जगह पे होने की जो है वो बात है, यानी कि बी और सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा, आप लोग एक एक पॉइंट को पढ़िएगा। क्या होता है कि वर्तमान की बात की जाए तो हमारे कानून है, और कानून जो है, कानून की ठीक ढंग से पालना नहीं होती है कई बार, या यूं कहिएगा उनकी अपील करने के लिए, उनको ठीक ढंग से पालन करवाने के लिए एक अलग से जो है ना आपका डिपार्टमेंट बना है हरियाणा के अंदर, ठीक है। और यही डिपार्टमेंट जो है ना आपका द्वितीय विधि आयोग के रूप में या सेकंड लॉ कमीशन के रूप में जाना जा रहा है अब, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको ये तो बता दिया, इस आयोग के चेयरमैन तो बना दिए गए हैं उड़ीसा हाई कोर्ट और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जिनका नाम है हरजिंदर सिंह भल्ला। और दूसरी बात है, जो जज कमलकांत है और एडवोकेट मुकेश गर्ग है, इनको जो इनका मेंबर बनाया गया है, परमानेंट मेंबर बनाया गया है। कमलकांत अंबाला के हैं, मुकेश जो है यमुनानगर के रहने वाले हैं। इस आयोग का मुख्यालय तो मैंने बता दिया, चंडीगढ़ या पंचकुला में होने वाला है, ठीक है। और आयोग का कार्यकाल कितने साल का होगा? 3 साल का होगा, लेकिन टाइम टाइम पे सरकार इसे आगे भी बढ़ा सकती है। इसके अंदर जो पार्ट टाइम मेंबर भी नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन ऐसे जो शिक्षा समाज से या समाज सेवी रूप से हो वो जुड़े होंगे, उन्हीं को नियुक्त किया जाएगा। वर्तमान परिस्थितियां हैं, कानून कैसे है, कानून को थोड़ा सरल बनाने के लिए और उसकी अच्छे से स्टडी करने के लिए, गरीब है या आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए ये बेसिकली सेकंड कमीशन आया है हरियाणा के अंदर। और इसके अंदर पूरा स्टाफ जो है वो आयोग को पूरा सरकार ही जो है वो मुहैया करवाने वाली है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन याद करने वाला। 2019 में तुर्की में हुई रैंकिंग प्रतियोगिता में आसोदा, झज्जर में पड़ता है आसोदा, आसोदा के रजनीश को हाल ही में कौन सा जो है वो पदक देने की घोषणा हुई है? आसोदा के रजनीश को अभी हाल ही में कांस्य पदक देने की जो है वो घोषणा हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। देखिए, किसी खेल में हार जीत का फैसला 2 साल बाद होगा, ऐसा तो कोई खिलाड़ी शायद सोच भी नहीं सकता, लेकिन झज्जर के खिलाड़ी हैं रजनीश पहलवान, इनको जो है ऐसा ही कुछ देखने को मिला। 2019 में तुर्की में रैंकिंग सीरीज हुई थी, उसके अंदर ये हार गए थे, लेकिन हारने के बाद में इतने निराश हुए कि कुश्ती ही छोड़ दी इन्होंने। लेकिन 2 साल बाद जो है अब उसी प्रतियोगिता में इनको कांस्य पदक मिला है। दरअसल बात ये है कि पहलवान जो है जिसके साथ में इनकी भिड़ंत हुई थी, तो वो मिल गए डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव, और इसी वजह से जो है ना यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने क्या किया, एक लिस्ट जारी की और रजनीश को कांस्य पदक विजेता घोषित कर दिया। 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की ओर से जो है ये खेले थे, या मतलब पहलवानी की थी इन्होंने। और भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव विनोद तोमर, उन्होंने जो है इसकी जानकारी दी है अभी रिसेंटली। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के कॉर्सियर में है, और इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। इसके प्रेसिडेंट नेनाद लालोविच है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को हरियाणा सरकार हर महीने कितनी राशि देगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अपने तन मन में बसा लीजिएगा। कोरोना के कारण अनाथ मतलब कोरोना की वजह से इसके मम्मी पापा दोनों की डेथ हो चुकी है, और उनको जो है हरियाणा सरकार 2500 रुपए हर महीने देने वाली है। एक हाल ही में योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इस योजना के तहत 18 साल तक 2500 रुपए हर महीने देगी हरियाणा सरकार।
बाकी कोई खर्चा होता है तो उस पे 12,000 रुपए जो है, बाकी खर्चों के लिए 12,000 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। बाल सेवा संस्थान में रहने वाले बच्चों के लिए आवर्ती जमा खाते खोले जाएंगे। 18 साल तक की उम्र तक खाते में जो है जमा किए जाएंगे 1,500 रुपए प्रति माह। और किशोरियों को कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय में दी जाएगी निशुल्क शिक्षा, ठीक है। और किशोरियों के खातों में जो है जमा किए जाएंगे 51,000 रुपए, और विवाह के समय पे ब्याज सहित मिलेगा उनको सगुन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, याद कर लेना, कई पेपरों में रिपीट होने वाली है ये स्लाइड। देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐसा ही किया है, ठीक है। पीएम केयर्स फॉर कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रंस, फ्री एजुकेशन देने का काम किया है, ठीक है। 10 लाख रुपए तक का जो है उनको फंड देने की घोषणा की है। उसके बाद में जो है उनको 5 लाख रुपए तक का वो जैसे आयुष्मान भारत योजना है, 18 साल तक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देने की घोषणा की है। एजुकेशन लोन हायर एजुकेशन के लिए वो ले सकते हैं, ऐसी घोषणा पीएम के द्वारा की गई है। ये इसे मैं mygovernment.gov.in पे जो है देख रहा था, और वहां पे पब्लिकली किसी ने कमेंट कर रखा था कि ये चीज करने की शायद आपको जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप लोग पहले से मैनेज कर लेते तो पता नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा की किस जिले की बेटी दुबई में चल रही एशियाई चैंपियनशिप की फाइनल में पहुंची है? तो ये बेटी है भाई भिवानी जिले की, और भिवानी जिले की बेटी जो है ये पहुंची है और एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में। इन बेटी का नाम है पूजा बोहरा। उज्बेकिस्तान की बॉक्सर के साथ में आज रात को 11 बजे एक मुकाबला होने वाला है। मोनिका जो रोहतक की रहने वाली है, इन्होंने तो अभी पदक जीता ही था, ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही था, ठीक है। तो इस पॉइंट को तो आप लोगों को यहाँ से याद रखना ही रखना है। आप भिवानी के बारे में बात कर सकते हैं। भिवानी की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। देवसर धाम, जोगी वाला मंदिर, खाकी बाबा का मंदिर, ये सब भिवानी में है। भिवानी को वैसे भी आप बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं। तो चलो, इसी के साथ में इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा कि हरियाणा सरकार के दूसरे हरियाणा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया। ध्यान से इस लेक्चर को सुना है तो इसका आंसर भी आता होगा। विस्तार से बताइएगा आप लोग, जो जो बातें आज आपने सुनी है, कल आपने सुनी है। परमानेंट सदस्यों का नाम भी कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करिएगा।